राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दो प्यारे से आइडिया। छोटे से कपड़े से हम इसको बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आइडिया के लिए मैंने इस तरह से दो पीस क्विल्ट कर लिए हैं। नीचे मैंने साड़ी का यूज़ किया है और बीच में मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है। तो देखिए, चौड़ाई हमारी यहाँ पर 10 इंची है और लंबाई हमारी 9 इंची की है। और इसको आप आटा बैग, राइस बैग या फॉर्म शीट के साथ में भी क्विल्ट कर सकते हैं। अब देखिए, 9 इंची की चौड़ाई में हमें इसका निशान लगाना है। 1.5 इंची की चौड़ाई और 1.5 इंची की लंबाई, दोनों कॉर्नर पे हमें इसी तरह से इसकी मार्किंग करनी है। छोटा सा आइडिया है, छोटी सी वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा आइडिया शेयर किया है। इसके अपोजिट साइड हमें 1 इंची का निशान लगाना है दोनों साइड पे। ये देखिए, इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमें 1 इंची का निशान लगाते हुए नीचे तिरछे में मिला लेना है जो हमने बॉक्स बनाए हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से मिला लिए हैं। और अब देखिए, यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है इस पे। 1 इंची की चौड़ाई और 1 इंची की लंबाई में बॉक्स बनाने हैं, 1 इंची वाले बॉक्स को छोड़ते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हमने मार्किंग की है, इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग यहाँ पर बॉक्स की कर दी है। जो तिरछे में हमने मार्क किया था, इसकी हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है। और इस तरह से बॉक्स की कटिंग कर देनी है जो हमने 1 इंची की मार्किंग लगाई थी। तो हमारी एक पीस पे कटिंग हो गई है। सेम साइज का दूसरा पीस है, उसको रखते हुए हमें इस पे भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ देखिए, हमारे दोनों पीस की कटिंग हो गई है। एक पीस को हम रखेंगे अभी एक साइड, और जो हमारी छोटी वाली साइड है ना, जहाँ से हमने 1 इंची का मार्क किया था, यहाँ से हम 2 इंची की लंबाई पे एक निशान लगाएंगे सीधा। और इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमें बनानी है पॉकेट। तो पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पर सेम साइज की जिप ले लेंगे और जिप को इस तरह से मिला के रखना है, सीधी साइड से सीधी साइड। और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब पलटेंगे इसकी सिलाई के मार्जिन को फैब्रिक की साइड रखते हुए टॉप की स्टिच लगा देंगे। जो पट्टी हमने कट की थी उसको भी इस तरह से रखेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सीधी साइड से सीधी साइड मिला के रखिए, सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई के मार्जिन को फैब्रिक की साइड रखते हुए टॉप की स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारी जिप यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब इसमें हम रनर ऐड करेंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था कि रनर हमारा सेट नहीं होता है। तो रनर को सेट करने के लिए देखिए, जिप को हम थोड़ा सा ओपन करेंगे और एक साइड का हम जो प्लास्टिक का धागा होता है ना, इसको हल्का से निकाल लेंगे। दूसरी साइड से रनर को हम हल्का सा डालेंगे। उसके बाद दूसरी जो हमने धागा खींचा था प्लास्टिक, उसको इस तरह से डालते हुए हल्के हाथ से खींचेंगे तो हमारा रनर यहाँ पर बहुत ईजीली सेट हो जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमें पॉकेट बनानी है। तो देखिए, एक मैंने साड़ी का कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से हमें सेट करना है। 2 इंची मैंने कम लिया है चौड़ाई में। और इस तरह से 2 पॉइंट हम यहाँ पर इसको पहले सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद में अब हमें इस तरह से सेट करना है पॉकेट के नीचे। तो जो हमने ऊपर वाली सिलाई लगाई थी पॉकेट को, जिप को अटैच करते समय टॉप की स्टिच लगाई थी, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी यहाँ पर पॉकेट जो है ऊपर से अटैच हो गई। अब हमें इसकी 3 साइड सिलाई लगानी है। तो नीचे वाला जो साइड है वो मैंने 2 इंची कम लिया है। अब एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे, नीचे से कपड़े को आधा इंची फोल्ड करेंगे पॉकेट वाले को, और तीनों साइड सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत इजीली पॉकेट बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, पॉकेट हमारी यहाँ पर बन चुकी है। अब ऊपर वाली साइड जो रह गई है, इसी की साइज की जिप ले लेनी है हमें। तो देखिए, जिप का सीधा साइड मिला के रखा, टॉप की स्टिच लगाई, सिलाई के मार्जिन को पलटते हुए अब दूसरा पीस ले लेंगे। इसको भी हमें इसके ऊपर, जिप के ऊपर सेट करना है, सिलाई लगा लेनी है। अब पलट के रखेंगे, सिलाई के मार्जिन को फैब्रिक की साइड रखते हुए इस पर टॉप की स्टिच लगा देंगे। और अब हमें यहाँ पर रनर को ऐड करना है। तो रनर को आपको एक ही साइड से ऐड करना है, इसकी डायरेक्शन एक ही साइड से रखनी है। अब हमें यहाँ पर देखिए लंबी सी स्ट्रिप लगानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 1 इंची की चौड़ाई में और यहाँ पर देखिए 39 इंची की इसकी लंबाई मैंने ली है। और इसको मैंने फैब्रिक पट्टी के साथ में, जो हमारा आटा बैग होता है उसकी 1 इंची पट्टी के साथ में इसको तैयार किया है। अब देखिए, जिप की सेंटर पे इसको एक साइड से अटैच करेंगे और दूसरे पीस को हमें दूसरी साइड पे सेंटर पे अटैच कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया है। अब इसको फोल्ड करके बीच में सेट करेंगे और फैब्रिक के दोनों पीस को हमें इस तरह से मिलाना है, सीधी साइड अंदर रखते हुए। अब इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, एक साइड से सिलाई लगाना हम शुरू करेंगे और शुरू में और एंड में सिलाई को लॉक जरूर करेंगे। अब दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमने सिलाई यहाँ पर लगा दी है। जो एक्स्ट्रा धागा होगी वो हम कटिंग कर देंगे। नीचे की साइड से ओपन है, इसको भी हम इस तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तीनों साइड से हमारी सिलाई लग गई है। अब कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर
सिलाई के मार्जिन को बीच में रखते हुए यहाँ पर हमें इस पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप सिलाई को जरूर से डबल लॉक कीजिएगा। दूसरे कॉर्नर पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जिप वाली साइड से हमें इस तरह से कॉर्नर को पकड़ना है और सेंटर पे मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से सिलाई लग गई है, दूसरी साइड पे भी हमें कॉर्नर को इस तरह से मिलाना है और जो हमारी सिलाई आई थी वो बीच सेंटर में आ जाएगी और जिप भी हमारी सेंटर पे आके इस पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे और मेन वाली जो हमारी जिप है यहाँ से इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए, तो फिनिशिंग के साथ में हमारा ये DIY हैंड पर्स बनके तैयार हुआ है, 2 पॉकेट वाला, बहुत ही आसान तरीके से नए लुक के साथ में। तो अब देखिए इसके कॉर्नर को इस तरह से हम यहाँ पर सेट करेंगे। ये देखिए, तो एक पॉकेट हमारी यहाँ पर मेन है और एक पॉकेट हमारी ये साइड से है। ये रहा इसका फाइनल लुक। बहुत इजी तरीके से हमने इसको बनाया है लंबी स्ट्रिप के साथ में। तो पॉकेट भी हमारी काफ़ी बड़ी बन के तैयार हुई है। और चलिए इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ऊपर की साइड में हमारी इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंची है और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं 5.5 इंची है। बॉटम हमारा यहाँ पर लगभग 3 इंची का तैयार हुआ है और इसकी लंबाई हमारी यहाँ पर 7.5 इंची आई है। ये देखिए, और इसको आप बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई को आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं। हैंडल भी काफ़ी बड़े हमारे यहाँ पर हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये हैंड बैग बन के तैयार हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 2। इसके लिए मैंने एक पीस यहाँ पर क्विल्ट कर लिया है पेस्टिंग पेपर के साथ में। नीचे मैंने यहाँ पर साड़ी का यूज़ किया है। इस तरह से सिलाइयाँ लगा के एक पीस तैयार कर लिया है। इसकी चौड़ाई है हमारी 8 इंची की और इसकी लंबाई है हमारी यहाँ पर 13 इंची की। और अब देखिए हमें इस पे जिप लगानी है। तो जो 8 इंची की हमारी चौड़ाई है इसी की साइज़ की हमें जिप ले लेनी है। ये देखिए जिप को हमने ले लिया है। अब इसको एक साइड से रखेंगे यहाँ पर और इस तरह से मिलाते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी है। अब इसको पलटेंगे। सिलाई के मार्जिन को पलटते हुए फैब्रिक की साइड टॉप के स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ देखिए हमने टॉप के स्टिच लगा दी है और अब देखिए इसके दूसरी साइड पे हमें इसके कॉर्नर पे गोलाई देनी है। तो आप गोलाई देने के लिए कोई भी गोल शेप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से डोरी का जो रोल होता है वो मैंने ले लिया है और कॉर्नर पे हमें गोलाई दे देनी है दोनों साइड पे। बहुत ही प्यारा सा आइडिया है, छोटा सा आइडिया है और बहुत ही यूज़फुल है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने गोलाई में शेप दे दिया है। अब इसको रखेंगे हम एक साइड। अभी हमें इस पर पॉकेट बनानी है। तो पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट ले रही हूँ। इसको रखेंगे एक साइड। अब देखिए इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4.5 और लंबाई ली है 8 इंची। अब एक स्ट्रिप मैंने ले ली है 2 इंची की चौड़ाई में। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, डबल में फोल्ड करके रखेंगे और देखिए पट्टी को ऊपर रखेंगे और जो ट्रांसपेरेंट हमारी शीट है उसको हम नीचे की साइड में रखेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से पट्टी को लगाना है। तो सेम साइज़ की एक पट्टी और ले लेंगे, डबल में फोल्ड करेंगे, पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और अब देखिए हमने दोनों साइड पे पट्टी पे सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से पलट के रखेंगे। सिलाई के मार्जिन को छुपाते हुए दूसरी साइड में पलटेंगे और दोनों साइड पे हमें इस पे पाइपिंग बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर पाइपिंग बन चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हमने कर दी है और जो पीस हमने तैयार किया था इसकी जिप के ऊपर सीधी साइड से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने इस पर सिलाई लगा दी है। तो इसके रफ एजेस भी हमारे फिनिश हो गए हैं और बहुत इजीली हमारी ये पॉकेट भी बन गई है। अब देखिए एक स्ट्रिप से हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया है और इस पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया है, 4.5 इंची फोल्ड कर लिया है और इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंची चौड़ाई में और एक पट्टी ले ली है। पट्टी को आधा इंची बाहर की तरफ रखते हुए इस पर ओवरलैप करेंगे और यहाँ पर छोटी सी वीडियो मेरे से क्लिप जो है वो डिलीट हो गई थी। जो हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट लगाई थी उसको अंदर की साइड में जब हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर फोल्ड कर दिया है और इसको 4.5 इंची हमने बाहर की तरफ इस तरह से रखा है, जो कि हमारी ये जिप यहाँ पर आ चुकी है। तो ये पॉइंट यहाँ पर डिलीट हो गई थी वीडियो, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी या फिर आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं।
अब एक साइड से पाइपिंग लगाना हमने शुरू किया है और दूसरे एंड तक हमें इसको लेके जाना है और आधा इंची पहले ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अब इस तरह से पाइपिंग को पलटेंगे। गुलाई वाले साइड में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद में पट्टी को इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे और एक साइड से इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। जैसे कि ओवरलैप वाली पाइपिंग हम सेट करते हैं, ऐसे ही सिलाई लगाते हुए पूरे ही इस पे हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो ये देखिए, फिनिशिंग के साथ में हमारी यहाँ पर पाइपिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पाइपिंग इसको लगा के कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ में भी हमारे ये छोटा सा प्यारा सा DIY पाउच बनके तैयार हो चुका है, 2 पॉकेट वाला। अब देखिए, नीचे की साइड में पाइपिंग पे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, एक पॉकेट हमारी ये है और एक पॉकेट हमारी अंदर की साइड में है। ये देखिए, अब इसको फ्लैप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और भी सेंटर का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर आप बेलग्रो लगा सकते हैं, मैग्नेट बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर टिच बटन लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सेट कर दिया है सेंटर पे और टिच बटन हम इस तरह से लगाएंगे जिप को ओपन करने के बाद। तो देखिए, ओपन करने के बाद में टिच बटन हमने लगा दिया है। ऊपर एक शो बटन लगाएंगे। तो ये देखिए, शो बटन हमने लगा दिया है और अब मैं यहाँ पर आपको ढेर सारा सामान रख के दिखाती हूँ कि हमारी पॉकेट कितनी बड़ी साइज़ के तैयार हुई। इसमें फीस कार्ड ने रख दिया है और ऊपर वाली पॉकेट में आप पैसे, ATM कार्ड या फिर आप विजिटिंग कार्ड भी रख सकते हैं और नीचे वाली पॉकेट में हमारा इजीली फ़ोन भी आ जाएगा। तो आप मार्केट जाते हैं या बच्चों के स्कूल जाते हैं या PTM में जाते हैं, इस तरह से आप ये पाउच लेके जा सकते हैं और आप इसको ईजिली सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत में और कम लागत में हमारा ये इस तरह से का DIY पाउच बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। पॉकेट की हमारी लंबाई यहाँ पर 5 इंची है और चौड़ाई हमारी 8 इंची है और पूरा जो हमारा पाउच है वो 5 इंची की चौड़ाई में, लंबाई में और 8 इंची की चौड़ाई में बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।